Uh, Good evening, guys. Once again, I welcome you all to our regular lecture series on English grammar and reading comprehension for MBA, CET, CMAT, and certain other entrance examination. Well, when we left off the lecture yesterday, we were discussing about vocabulary, specifically phrasal verbs, and I have already told it to you multiple times that these are the words. I mean, the words that I am teaching to you are often asked in various competitive examination. If you prepare thoroughly for this particular topic, you will certainly be able to go head and shoulder above than rest of the students in the exam. Well, so yesterday we discussed about A, B, C, D, E. Then now let us discuss about the uh, phrasal verbs which starts from F. Now next phrasal verb is fall back. Fall back means retreat. इसका मतलब क्या होता है? fall back का मतलब क्या होता है? retreat, पीछे आ जाना या पीछे पड़ना. मतलब आपके आगे लोग चले गए, आप उनसे किसी रेस में पीछे हो, तो ये आता है यहाँ पे fall back. The rioters fell back when the police arrived. The rioters fell back when the police arrived. जब पुलिस वाले आए तो जो राइटर्स थे वो पीछे हट गए, मतलब 2 कदम पीछे चले गए. आपको पता है पुलिस वाले जो होते हैं ना, उनको एक वायलेंस कंट्रोल प्लाटून होता है उनका, तो वो आके पब्लिक पे लाठी चार्ज करेंगे, गोले वोले चलाएंगे, रबर बुलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं. तो जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पे आए, द राइटर्स वर फेल बैक, आई मीन वो वहाँ से निकल पड़े. फिर आता है फॉल बैक ऑन. फॉल बैक ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन. क्या होता है? डिपेंड ऑन. डिपेंड ऑन मतलब किसी पे निर्भर होना. यू मस्ट सेव मनी टू फॉल बैक ऑन इट इन ओल्ड एज. अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा पैसा आपको क्या करना है? रखना चाहिए, ऐसा हमको देखना है. तो मुझे याद है कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो है वो हमने गो से भी कल देख लिए थे, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अगले फ्रेजल वर्ब देखते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको गो ऑन और होल्ड ऑन, कीप ऑन वगैरह जो था वो भी शायद मैंने आपको बताया था. तो चलिए हम थोड़ा एल से देख लेते हैं. एक आता है ले बाय. ले बाय ये भी मैंने आपको बताया था, तो फिर से एक बार देखते. ले बाय. ले बाय मीन्स सेव मनी, पैसों की बचत करना, पैसे सेव करना. मान लो आपको 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है, उसमें से कुछ पैसे आप बचा लेते हो, तो उसे ले बाय कहते हैं. द वाइज मैन ऑलवेज ले बाय मनी फॉर देयर ओल्ड एज. जो होशियार लोग होते हैं ना, वो हमेशा कुछ पैसे बचा के रखते हैं अपने बुढ़ापे के लिए. फिर आता है लेड अप विथ. लेड अप विथ का मतलब होता है कन्फाइन टू बेड, मतलब बेड से ही चिटके रहना, जिसको हम बेड रिडन कह सकते हैं. शी इज नॉट गोइंग आउट एज शी इज लेड अप विद द फ्लू. यार वो बाहर नहीं जाएगी क्योंकि उसको इतना बेकार फ्लू हो गया है कि वो बेड से चिटकी हुई है, मतलब बेड रिडन है. फिर आता है ले डाउन. ले डाउन मीन्स एस्टैब्लिश अ रूल, सैक्रिफाइस और सरेंडर. किसी नियम को प्रस्थापित करना, या दूसरा इसका मतलब होता है सैक्रिफाइस, त्याग करना, या फिर हम कह सकते हैं सरेंडर करना, अपने आप को किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वस्तु के स्वाधीन करना, उसे सरेंडर कहा जाता है. द कंडीशंस लेड डाउन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वर वायोलेटेड बाय द नर्सिंग होम्स. मतलब देखिए, नर्सिंग क्षेत्र का यहाँ पे उदाहरण लिया गया है. तो क्षेत्र में आपको पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, तो उसे हम ले डाउन कहते हैं. अब नर्सिंग काउंसिल ने नर्सेस के लिए क्या रखे हैं? कुछ नियम रखे हैं. जैसे पेशेंट्स कितना भी अग्रेसिव क्यों ना हो, आप देखिए हॉस्पिटल्स में नर्सेस जो है, ये पेशेंट को हमेशा काम डाउन करने की कोशिश करती है. आई मीन इसीलिए उनको सिस्टर्स कहा जाता है, मतलब अपनी बहनों की तरह वो आपकी केयर करती है. तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब अगर बाय एनी चांस इफ एनी नर्स behaves with you in an unconditional way, then that is need to be reported to the director of the hospital, और उस पर कार्रवाई होती है. तो ले डाउन का मतलब होता है किसी नियम को प्रस्थापित करना, त्याग करना, या फिर सरेंडर करना. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स. ले ऑफ. ले ऑफ का मतलब होता है, मैंने बताया था कल आपको एग्जांपल, कंपनीज में जैसे हमने देखा कुछ महीने पहले गूगल ने लगभग 12,000 एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल दिया, ले ऑफ कर दिया. पिछली बार हमने देखा पुणे में टीसीएस कंपनी ने भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है वहाँ पे आजकल ले ऑफ चल रहा है. तो ले ऑफ का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टू डिसकंटिन्यू वर्क, डिसमिस टेम्पररीली. किसी भी काम को क्या करना? कुछ समय के लिए रोक देना. मतलब मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, एंड इफ कंपनी सेज टू यू दैट वी आर लेइंग यू ऑफ,
That means अब now we do not need you anymore in the company because we can manage our stuff with the limited resources we have. तो उस कंडीशन में हम ये ले ऑफ यूज कर सकते हैं. देन कम्स लेआउट. देखिए गाइज, आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा लेआउट. आप कहीं घूमते हो तो फ्लेक्सेस पे भी ये वर्ड आपको देखने को मिलता है. लेआउट मतलब जब प्लॉटिंग बनाया जाता है, जैसे बाबरे लेआउट होता है और अलग अलग लेआउट है कि वहाँ पे कोई ओपन स्पेस है. अब उस ओपन स्पेस पे आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, लेआउट करते हैं. तो लेआउट का मतलब होता है प्लान, बिल्डिंग, गार्डन एटसेट्रा. अ नंबर ऑफ गार्डन्स वर लेड आउट बाय द मोगल्स. मतलब मोगल्स के द्वारा बहुत सारे गार्डन्स और बिल्डिंग्स बनाए गए थे. तो लेआउट का मतलब होता है किसी भी बिल्डिंग को प्लान करना और उसे उसी जगह पे कंस्ट्रक्ट करना. देन कम्स लेट डाउन. लेट डाउन का मतलब होता है ह्यूमिलिएट. ह्यूमिलिएट मतलब किसी का भी अपमान करना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना. या लोअर डाउन. वी शुड नेवर लेट डाउन आवर फ्रेंड्स. कि मैं हमेशा हमारे दोस्तों का हमें अपमान जो है वो नहीं करना चाहिए. हाँ, थोड़ा हंसी मजाक में हम किसी को कुछ बोल देते हैं, जोक्स करते हैं, दैट इज ओके. बट अगर फ्रंट पर्सन की कैपेसिटी अब खत्म हो चुकी है, दैट द बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लिमिट द पर्सन मे नॉट बी एबल टू टॉलरेट योर जोक्स, तो उस कंडीशन में आपको रुक जाना चाहिए. तो उसे हम लेट डाउन कहते हैं. तो बहुत बार किसी बड़े व्यक्ति को जब आप कहते हो तो उदाहरण आता है, सर आई विल नेवर लेट यू डाउन, कि मैं कभी भी आपको ह्यूमिलिएट नहीं होने दूंगा. दैट मीन्स द ड्रीम विच यू हैव सीन फॉर मी, आई एम गोना फुलफिल इट एंड यू विल बी प्राउड ऑफ इट. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स. फिर आता है लेट इनटू. लेट इनटू का मतलब होता है अलाउ टू एंटर, अंदर आने देना. ऑफिस के अंदर, घर के अंदर या किसी भी बिल्डिंग्स में. आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट ही वॉज लेट इन टू द क्लासरूम. मान लो कोई स्टूडेंट लेट आया है. क्लास की पॉलिसीज होती है ना स्कूल में आजकल कि आपको समय पे आना है. इफ़ यू कम लेट नोबडी विल बी, आई मीन यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द क्लास. तो उसने मल्टीपल रिक्वेस्ट की और उसके बाद ने उसको क्लास के अंदर आने दिया. सो आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट ही वॉज लेट इन टू द क्लासरूम. लेट इनटू मतलब क्लासरूम में उसको आने से एंटर किया गया. देन कम्स लेट ऑफ. ओ डबल एफ ऑफ. इसका मतलब है टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, पार्डन. किसी को भी किसी सजा से मुक्त कर देना. ही वॉज लेट ऑफ बाय द प्रिंसिपल विथ लाइट पनिशमेंट. थोड़ा सा उसको सजा दे के ही छोड़ दिया गया. देन कम्स लेट. नाउ this is something which is very interesting. I mean we have learned it so many times. Let का मतलब होता है somebody, let in on. Let in on का मतलब होता है share a secret. I will not let her in on my plans. कि मैं उसको अपने सीक्रेट कभी नहीं बताऊंगा. तो यहाँ पे हमने let in on यूज किया है. Then comes let up. Let up का मतलब होता है cessation, respite. There is no let up in heat during May. ओके, सिचुएशन का मतलब, रिस्पाइट मतलब कोई आराम वहाँ पे नहीं है. मई महीने में इतना ज़्यादा धूप होता है कि आपको उससे बिल्कुल छुटकारा नहीं मिलता अनलेस इट रेन्स, जब तक बारिश ना हो. देन कम्स लिव ऑन. लिव ऑन का मतलब होता है डिपेंड फॉर फूड. फूड पे क्या होना, डिपेंड रहना. उसको हम स्टेपल फूड भी कहते हैं. देखिए, स्टेपल फूड का मतलब होता है हम जो घर पे खाना खा लेते हैं ना, आपने दाल चपाती रोटी खा ली है तो उसको हम स्टेपल फूड कह सकते हैं. So the lion is carnivorous and lives on flesh. Okay, live on का मतलब क्या होता है, खाना खा के जिंदा रहना. तो किसी भी कार्निवोरस का मतलब होता है द एनिमल विच ईट्स ओनली नॉन वेजिटेरियन फूड. जैसे आपके घर पे मान लो आप जूलॉजिकल गार्डन में जाओगे या जंगल में जाओगे, तो शेर को आप चपाती गन्ना सब्जी नहीं खिला सकते, उसको नॉन वेज ही चाहिए. इसीलिए कभी जाना मत. आजकल तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो लेपर्ड होता है उसके अटैक्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं. तो रेस्क्यू टीम के जो शार्प शूटर है वो आजकल उनको किल करने लगे हैं. तो आप उसको बोलोगे कि भाई ये मेरे हाथ में ककड़ी है, ये खा लो और मुझे छोड़ दो, तो बोलेगा ककड़ी को बाजू में रखो, पहले तुमको ही खाने दो. तो क्योंकि वो कार्निवोरस है तो उसका धर्म होता है, उसका उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इज अ नॉन वेजिटेरियन. वही हाथी है. अगर हाथी का दिमाग खराब हो गया तो आपको पैरों के नीचे कुचल देगा, उसके ट्रंक में लेके आपको इधर उधर फेंक देगा. बट वो कभी भी किसी भी जानवर को नहीं खाएगा बिकॉज इट इज़ अ वेजिटेरियन, हर्बीवोरस. हर्बीवोरस का मतलब होता है जो वेजिटेरियन फूड खाता है. कार्निवोरस मीन्स द एनिमल विच इट्स नॉन वेजिटेरियन फूड. और एक आता है ओमनीवोरस, जैसे ह्यूमन बीइंग है. कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं. मतलब आप उनको दाल पालक खिलाओगे दैट इज ओके फॉर देम, चिकन मटन खिलाओगे ओके फॉर देम, तो उनको कहते हैं ओमनीवोरस. ओमनीवोरस का मतलब है द एनिमल विच ईट्स, विच नॉट ओनली ईट्स नॉन वेजिटेरियन फूड बट ऑल्सो इट्स वेजिटेरियन फूड. ठीक है. फिर आता है लिव बाय.
लिव बाय का मतलब होता है मीन्स मॅनर, त्याला आपण मराठीमध्ये शिष्टाचार असं म्हणतो, की तुम्ही तुमच्या शिष्टाचाराला धरून वागलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, वेन अ when an unknown person comes to your home, who wants to meet your parents or somebody else elderly in your family, तो नॉर्मली हम उसको घर पे बिठाते हैं, एक ग्लास पानी ऑफर करते हैं, वो किस वजह से आया है, कहाँ से आया है, पूछताछ करते हैं, और ज़्यादा ही आप अगर दिल खुलास है तो आप उसको एक कप चाय ऑफर कर देते हो. तो लिव बाय का मतलब होता है अपने तौर तरीके के साथ जीना. यू मस्ट लर्न टू लिव बाय ऑनेस्ट मीन्स, मतलब आपको ईमानदारी से ही अपना जीवन चलाना है, नहीं तो फिर अगर आप में ईमानदारी नहीं है देन पीपल विल डेफिनेटली टेंड टू डू करप्शंस. फिर आता है लिव ऑफ. लिव ऑफ का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम, आपकी आमदनी का कोई साधन, आय का कोई साधन. तो उसको आप उर्दू में आय कह सकते हो, हिंदी में उसको आमदनी कहते हैं, मराठीमध्ये त्याला उत्पन्नाचं साधन म्हणतो आपण. लिव ऑफ. देवर लिविंग ऑफ रेंटल इनकम, मतलब उनका घर उन्होंने रेंट से दिया है और उनके घर के रेंट के जो पैसे आते हैं उनसे ही उनका गुजारा होता है, तो हमने यूज किया लिव ऑफ. देन कम्स लुक अबाउट. लुक अबाउट गाइज, ये थोड़ा लुक वाले जो फ्रेजल वर्ब्स है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली एमबीए, सीजीएल, बैंकिंग, एसएससी, ऐसे अलग अलग एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इस पे पूछे जाते हैं. तो यू शुड डेफिनेटली पे अ लिटिल अटेंशन टू इट, आई मीन यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट. फिर आता है लुक अबाउट. लुक अबाउट का मतलब है इन सर्च ऑफ, के शोध में, ऑन द वॉच, किसी चीज को देखते रहना. लुक अबाउट का मतलब है. लुक फॉर का मतलब होता है व्हेन यू आर सर्चिंग समथिंग, आई मीन आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ ब्राइड, आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, वैसे लुक अबाउट. द थर्स्टी क्रो वॉज लुकिंग अबाउट वाटर हियर एंड देयर, मतलब जो आपने कहानी सुनी होगी, जो कौवा होता है ना, उसको प्यास लगी है तो अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर चारों तरफ वो देख रहा है. फिर आता है लुक आफ्टर. क्या आता है लुक आफ्टर? लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ. टेक केयर ऑफ, किसी की भी केयर करना. लुक आफ्टर मतलब किसी के पीछे से देखना, ऐसा मतलब नहीं है. लुक आफ्टर का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की केयर करना, उसके चरितार्थ को चलाने में हेल्प करना. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में दादा दादी है, बूढ़े हैं या माँ बाप है, तो आप क्या करते हो? लुक आफ्टर करते हो, आई मीन यू टेक केयर ऑफ देम. तो एग्जाम्पल यहाँ पे है, इन हर ओल्ड एज शी वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर. तो उसके बुढ़ापे के समय उसके साथ उसकी केयर करने वाला कोई भी नहीं था. इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ दोस्तों आपको. कुछ महीने पहले, आई थिंक इट वाज अ मंथ और 2 मंथ्स अगो, डॉक्टर हेमा साने नाम के एक प्रोफेसर थे, जो गरवारे कॉलेज में बॉटनी के प्रोफेसर थे, एंड शी वाज एन एनवायरमेंटलिस्ट. तो ये दगड़ू शेठ मंदिर के बाजू में उनका घर था, मतलब एक वाड़ा कह सकते हैं. छोटा सा कमरा था उनका, वो कमरे में वो अकेले ही रहते थे, और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी लाइट को यूज़ नहीं किया, मतलब उनके घर में बिजली नहीं थी. उनका कहना था कि आप बिजली कोल को जला के करते हो, उससे पर्यावरण का नुकसान होता है. तो वो खाने का तेल का दिया या घी से दिया जलाते थे, एंड शी वॉज लिविंग अलोन बाय हर सेल्फ. वो अकेले ही अपना जीवन गुजारती थी, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट के बाद कुछ पेंशन आता था, उस पेंशन पे ही उनका गुजारा था, मतलब खाना पीना खुद बनाना है, घर के कामकाज करना है. और जब उनका मृत्यु हुआ, व्हेन शी डिपोर्टेड फॉर हेवनली अबोर्ड, तो न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में उनके जो प्रीवियस इंटरव्यूज़ थे, उनके अलग अलग आर्टिकल्स थे, वो आने लगे. और फिर एक इंटरव्यू सुन के मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज इन पुणे फॉर सो मेनी ईयर्स, तो मुझे भी उनसे मिलना चाहिए था. ऐसा नहीं कि उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें थी, बट उनका एक एटीट्यूड था, बॉटनी का उनके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज था, एनवायरनमेंट पे उन्होंने काम किया था, और शेक्सपियर जैसे साहित्यिक का भी उनके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज था. तो ऐसे लोग अगर आपको अगल बगल में कहीं दिखते हैं, डेफिनेटली आपको उनसे जाके मिलना चाहिए, एंड इट वुड बी मच बेटर इफ यू लर्न अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर देम. नाउ लुक आफ्टर, देन कम्स लुक एट. लुक एट का मतलब होता है सी केयरफुली. ठीक है, देखिए वॉच और सी ये अलग शब्द है, लेकिन लुक एट का मतलब होता है कि पूरा ध्यान देके किसी चीज की तरफ देखना. ओके, हम कहते हैं लुक एट दैट कॉर्नर, उस कॉर्नर की तरफ देखिए, मतलब वहां पे कुछ हो रहा है, एंड आई वुड लाइक यू टू पे योर अटेंशन टू इट होल हार्टेडली. अब देखिए लुक एट, सी केयरफुली. द बॉयज आर लुकिंग एट द स्काई. जो लड़के हैं वो स्काई की तरफ देख रहे हैं, मतलब कुछ चीजें हो रही है स्काई के अंदर, शायद कुछ एस्ट्रोनॉमिकल चीजें हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. देन कम्स लुक बैक ऑन. लुक बैक ऑन का मतलब होता है टू थिंक ऑफ द पास्ट. मराठीमध्ये त्याला खूप सुंदर शब्द आहे, त्याला सिंहावलोकन असं म्हणतो आपण. सिंहावलोकन करने का मतलब क्या है? देखिए जो शेर होता है ना,
अगर आप उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो जंगल में वो आराम से चलता है, बिकॉज लायन इज द किंग ऑफ द जंगल और द फॉरेस्ट। तो जैसे वो थोड़ा आगे जाएगा ना, वो पीछे मुड़ के देखता है कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जंगल का राजा है तो उसको किसी से थ्रेट नहीं है, लेकिन उसकी वजह से बाकी लोगों को या जानवरों को थ्रेट है। तर मराठीत शब्द आहे सिंहावलोकन करणे. तसंच आपण अभ्यास करताना समजा तुम्ही एखादं पुस्तक 400 पानांचं पूर्ण वाचलंय किंवा गणित सोडवलं असेल, तर मग तुम्ही शिकलेलं जो भाग आहे त्याला मल्टिपल वेळेला तुम्ही रिव्हिजन करता. इसका ही मतलब होता है सिंहावलोकन. म्हणजे समजा मी राष्ट्रपती हा चॅप्टर जर वाचला असेल इंडियन पॉलिटीमध्ये, तर तो मला व्यवस्थित समजला का, त्याच्यावरचे प्रश्न मला सोडवता आहेत का, आणि प्रश्न सोडवताना माझं काही चुकत असेल तर मग ते चुकलेल्या मुद्द्यामध्ये काय कमतरता आहे ती इन्फॉर्मेशन तिथे ऍड करावी लागते. दॅट इज कॉल्ड ॲज लुक 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 बॅक ऑन म्हणतो आपण त्याला. म्हणजे वर्तमान काळामध्ये जात असताना भूतकाळात काय चुका झाल्या याच्याकडे थोडं लक्ष देणे. पीपल कॅन ऑफन लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज. बघा बऱ्याचदा ना, बहुत बार हम लोग बचपन के बारे में सोचते हैं तो हमको खुशी होती है. जब छोटे थे तो लगता था मैं बड़ा कब हो जाऊंगा. जब बड़े हो गए तो लगता है कि यार बचपना ही अच्छा था. इसलिए हिंदी में हम लोग ऐसे लिखा करते थे कि अगर बचपन लौट. आप छोटे बच्चों को देखिए, कोई टेंशन ही नहीं है, उनको खा पी के आराम से वो रहते हैं. ठीक है. फिर आता है लुक फॉर. लुक फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग, गुमी हुई चीज को देखना. शी वॉज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट बुक्स. तो एक बुक गुम गया और वो उसको ढूंढ रही थी. देन कम्स लुक डाउन अपॉन. इसका मतलब है हेट, डिस्पाइस. किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से क्या करना, नफरत करना, उसको हम कहते हैं लुक डाउन अपॉन. इट इज फॉली ऑन योर पार्ट टू लुक डाउन अपॉन द पुअर स्टूडेंट्स. तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है कि तुम गरीब बच्चों से क्या करते हो, नफरत करते हो. सो लुक डाउन अपॉन आता है. फिर आता है लुक इनटू. लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट द मैटर. ओके, आई विल पर्सनली लुक इनटू दिस मैटर. अगर आप कहीं जाओगे तो कोई आपको अथॉरिटेटिव या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बोल सकता है, नो प्रॉब्लम सर, यू लॉज अ कंप्लेंट, आई विल लुक इनटू इट. तो लुक इनटू का मतलब होता है कि किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, सही गलत का वहां पे फैसला करना. लुक इनटू. अ कमिटी वाज सेटअप टू लुक इनटू द प्रॉब्लम. इस समस्या का हल ढूंढने के लिए एक छोटी सी कमेटी बनाई गई थी. देन कम्स लुक ऑन. लुक ऑन का मतलब है टू सी एज अ स्पेक्टेटर. स्पेक्टेटर का मतलब होता है श्रोतागण. अगर आप क्रिकेट का मैच हो रहा है, आप स्टेडियम में जाके देख रहे हो, यू आर अ स्पेक्टेटर. किसी भी प्ले को, मतलब ड्रामा को आप देखते हो, ज्याला नाटक म्हणतो आपण मराठीमध्ये, मूवीज को आप देख रहे हो या किसी भी लाइव प्रोग्राम को आप देखते हो, तो वहां पे आपकी भूमिका है स्पेक्टेटर की होती है. हिज पेरेंट्स लुक्ड ऑन विथ अ ट्रायम्फ स्माइल. देन कम्स लुक ऑन. ओके, हिज पेरेंट्स लुक्ड ऑन विथ अ ट्रायम्फ स्माइल. ट्रायम्फंट स्माइल का मतलब होता है खुशी से झूम उठना. आप कभी भी एक कर सकते हो दोस्तों, ये जो पासिंग आउट परेड होता है ना यूनिफॉर्म सर्विसेज वालों का, जैसे आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आरएफओ का ले लो, उसके बाद में आप आईपीएस होते हैं, सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स है, या जनरली सब इंस्पेक्टर होते हैं महाराष्ट्र में, डीवाईएसपी होते हैं. तो इनका जब पासिंग परेड होता है ना, तो उनका कंधे पे जो स्टार्स है, वो स्टार्स को ढका हुआ रहता है किसी कपड़े से. अब बाद में क्या किया जाता है कि उस स्टार का ओपनिंग सेरेमनी होता है. मतलब जिस दिन आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है तो स्टार ओपनिंग सेरेमनी होता है. तो बहुत से लोग अपने माँ बाप को साथ ले जाते हैं, अपने गुरु को साथ ले जाते हैं. तो कुछ लोग है कि अपने माँ बाप के हाथों से वो स्टार ओपन करवाते हैं कि भाई मम्मी को बोलो आप करो, पापा को बोलो आप करो. तो आपके कंधे पे स्टार्स देख के उनको बहुत ज्यादा क्या होती है, खुशी होती है. तो उसे हम ट्रायम्फर्ट स्माइल कहते हैं. तो लुक ऑन मतलब वो आपकी तरफ देखते ही रह जाते हैं. देन कम्स लुक ओवर. लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामिन केयरफुली, गो ओवर. किसी चीज को ध्यान ध्यान से देखना. द एग्जामिनर हैज येट टू लुक ओवर प्रैक्टिस नोटबुक्स. एग्जामिनर जो है ना, अभी उसको क्या करना है, जो प्रैक्टिस के नोटबुक्स है उसको केयरफुली देखना है. देन कम्स लुक आउट. लुक आउट का मतलब होता है वॉच आउट, केयरफुल बिहेवियर, बिवेयर. बिवेयर का मतलब होता है सावधान रहना. तो लुकआउट नोटिस, आपने सुना होगा ये वर्ड, लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है. कोई इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, अब वह वो कभी घूम रहा है, तो हर एयरपोर्ट पे लुकआउट नोटिस होता है जो इंटरपोल के द्वारा किया जाता है. इंटरपोल ये सभी देशों के पुलिस की एक संघटना है, ऑर्गनायझेशन आहे. त्याला आपण आंतरराष्ट्रीय पोलिसांची संघटना असं म्हणतो. तो इंटरपोल के द्वारा क्या होता है कि चारों तरफ उसकी इन्फॉर्मेशन फैलाई दी जाती है
कि जैसे ही ये व्यक्ति दिखेगा इसको तुरंत आपको अरेस्ट करना है। जैसे दाऊद इब्राहिम का एक हस्तक हुआ करता था, छोटा राजन, तो वो ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया ट्रैवल कर रहा था, तो इंडोनेशिया के एयरपोर्ट पे उसे इंटरनेशनल पुलिस ने गिरफ्तार करके फिर भारत सरकार को सौंप दिया था, अभी भी वो जेल में है। तो उसको लुकआउट कहते हैं। लुकआउट मतलब केयरफुल, देखना। तो लुक आउट, देयर इज अ स्नेक अंडर द बश, यार इस कचरे के अंदर ना सांप है, थोड़ा देख के चलिए, मतलब एग्जामिन केयरफुली। देन कम्स लुक आउट फॉर। लुक आउट फॉर का मतलब है इन सर्च ऑफ, किसी चीज को ढूंढना, ऑन द वॉच। ही इज लुकिंग आउट फॉर अ डिसेंट जॉब। डिसेंट जॉब का मतलब है ठीक ठाक नौकरी जिससे उसका गुजारा हो सके, कि सर वो आजकल थोड़ी ठीक ठाक नौकरी ढूंढ रहे हैं। देन कम्स लुक टू। लुक टू मीन्स रिलाई अपॉन। रिलाई अपॉन का सिनोनिम्स है डिपेंड अपॉन। किसी भी व्यक्ति पे या किसी भी चीज पे निर्भर होना, उसे हम रिलाई ऑन कह सकते हैं। बी केयरफुल। द पुअर लुक टू फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। गरीब लोग गवर्नमेंट से कुछ मदद मिलने के लिए हमेशा क्या करते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। जैसे की बार महाराष्ट्र में फ्लड की वजह से किसानों का बहुत नुकसान हुआ, तो फार्मर्स वर एक्सपेक्टिंग दैट गवर्नमेंट वुड गिव समथिंग टू अस सो दैट वी कैन मैनेज आवर एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट से कुछ पैसे मिलेंगे और उसमें ही हमारा गुजारा होगा, इस बात के लिए। फिर आता है लुकअप। लुकअप का मतलब होता है कंसल्ट सम बुक फॉर अ वर्ड राइज। स्पेसिफिकली डिक्शनरी में जब आप किसी भी वर्ड का मीनिंग ढूंढते हो तो उसे हम कह सकते हैं लुक अप। ओके, प्लीज लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। इसका मतलब इस वर्ड का जो मीनिंग है वो आपको डिक्शनरी में ढूंढना है। देन कम्स लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है रिस्पेक्ट, आदर। हिज यंगर ब्रदर लुक्स अप टू हिम एंड ओबेज हिज एवरी ऑर्डर। लुक अप टू मतलब आदर करना। सर आई लुक अप टू यू एज माई इंस्पिरेशन, आई लुक अप टू यू एज माई पार्टनर, आई लुक अप टू यू एज माई बिलव्ड वन। ऐसा कोई भी उदाहरण आप ले सकते हो। तो लुक अप टू का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का रिस्पेक्ट करना। हिज यंगर ब्रदर लुक्स अप टू हिम एंड ओबेज हिज एवरी ऑर्डर। उसका जो छोटा भाई है वो उसकी तरफ बहुत रिस्पेक्टफुली देखता है और उसकी हर आज्ञा को मानता है। दैट मीन्स वो आज्ञाकारी है। वो कहते हैं ना, भाई हो तो भरत जैसा, रामायण में वो उल्लेख है वैसा। Then comes look upon. Look upon means consider, regard. We must look upon social evils as nuance. हमारे समाज में जो गलत प्रथा है उसको हमें नकार देना चाहिए, ठीक है। Then comes make off with, away with. Run away, destroy. वहां से भाग जाना या किसी चीज को नष्ट कर देना। They made off with they made off with the cash and fled. उन्होंने कुछ कैश पैसे चुराए और वो वहां से भाग गए। देन कम्स मेक आउट। मेक आउट मीन्स अंडरस्टैंड द मीनिंग, किसी भी चीज के मतलब को समझना। द पुलिस कुड नॉट मेक आउट द कोडेड मैसेज दे इंटरसेप्टेड। पुलिस वालों को जो मैसेज मिला ना उसको वो इंटरप्रीट नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, ठीक है। मेक आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को समझना। सर आई कांट मेक आउट व्हाट यू आर टेलिंग टू मी, आई मीन तुम जो जो कुछ भी मुझे बता रहे हो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देन कम्स मेक ओवर। मेक ओवर मीन्स ट्रांसफर पोजेशन, कन्वर्ट। कहीं रहने की जगह चेंज होना या अपनी प्रॉपर्टी दूसरों को देना। सिंस शी हैड नो लीगल हेयर शी मेड ओवर हर हाउस इन चैरिटी। हियर का मतलब, ये वर्ड ध्यान रखना दोस्तों, HEIR, हियर, इसका मतलब, याचा अर्थ मराठीत होतो वारसदार, ठीक है। इसको सक्सेसर भी कहते हैं। मतलब आपके माता पिता की प्रॉपर्टी है तो उनके बाद वो किसको मिलेगी, कानूनन आपको मिलेगी। लेकिन आप इमेजिन करिए कि कोई कपल है जिनको बच्चे ही नहीं है, अब उनके पास खेती है, प्रॉपर्टी है, तो वो क्या करेंगे, विल डीड लिखेंगे, मतलब मृत्यु पत्र। तो भाई हमारे जाने के बाद हमारी जो भी प्रॉपर्टी होगी ये फला फला ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दीजिए। जैसे पुल देशपांडे नाम के बहुत बड़े साहित्यिक हुए महाराष्ट्र में, भाई के नाम से उनको जाना जाता है। उन पे मूवी भी बनी थी। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट वॉच इट। तो देखना है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको बच्चे नहीं थे तो उन्होंने एक मृत्यु पत्र बना दिया कि भाई मेरे जाने के बाद मेरा घर, मेरा जो भी कैश होगा, बैंक बैलेंस होगा, ये सारे पैसे, सारी प्रॉपर्टी पुणे यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो आयु का है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जहाँ पे खगोल शास्त्र का अभ्यास किया जाता है। जयंत नारळीकर जी 1998 से उसके संचालक रहे थे, 2 साल पहले वो भी चल बसे। तो उस संस्था को उन्होंने वो डोनेट किया क्योंकि उनका लीगली उनके प्रॉपर्टी का दूसरा कोई वारसदार था ही नहीं, चूंकि उनको बच्चे नहीं थे। तो वैसे ही कारण से होता है कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है वो उनके बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी संस्था को डोनेट करते हैं। मेकअप। मेकअप का मतलब है टू एंड क्वारल, झगड़ा थोड़ा सा कम कर देना या किसी चीज को बना देना, कंपोज करना। यू शुड मेक एन एफर्ट टू मेक अप अ क्वारल विथ योर फ्रेंड। यार
तुम्हें ना थोड़ा मेहनत करनी चाहिए, तुम्हारे दोस्त के साथ जो तुम्हारी अनबनी है ना उसको तुम्हें सॉल्व करना चाहिए। मेकअप मेकअप योर माइंड, ऐसा भी हम उदाहरण लेते हैं। या ये लड़के लड़कियों के द्वारा जो मेकअप होता है ना, तो उसका मतलब क्या होगा, खासकर लड़कियों द्वारा मेकअप ज़्यादा किया जाता है। तो मेकअप का मतलब होता है अपने चेहरे में सुधार करना। क्या पाउडर लगाते हो, और बहुत सारी चीज़ें होता है, लिपस्टिक आता है, बालों के लिए अलग अलग चीज़ें आती है, लड़के भी करते हैं। तो वो मेकअप जो वर्ड है उसका वर्ड होता है कि जो ओरिजिनल चीज़ है उसमें क्या करना, सुधारना, इम्प्रूवमेंट करना। देन कम्स मेकअप फॉर। मेकअप फॉर मीन्स कम्पेंसेट फॉर, किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। आफ्टर हर लॉन्ग इलनेस शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू मेकअप फॉर हर डेफिशिएंसी इन स्टडी। अब बहुत बड़ा ब्रेक उसने स्टडी में लिया, तो उसके बाद अब वो कोशिश कर रही है कि वो जो उसकी पढ़ाई कम हो गई थी वो कवर कर ले। देन कम्स पास अवे। पास अवे का मतलब होता है डाई, एक्सपायर। हम कहते हैं ना, शी पास्ट अवे लास्ट ईयर, मर जाना, इस दुनिया को, जगत को छोड़ देना। ऑन द पासिंग अवे ऑफ हिज फादर आई सेंट हिम अ मैसेज ऑफ कॉन्डोलेंस। कि उनके पापा के मरने के बाद मैंने उनको सांत्वना पर एक संदेशा भेजा। तो आपने देखा होगा ट्विटर पे कोई बड़ा व्यक्ति जब चला जाता है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जब चले गए, तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर ने मैसेज ऑफ कॉन्डोलेंसेज जो है वो दिए ट्विटर पे, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बड़े लोग आजकल ट्विटर ही यूज़ करते हैं, वो अपना दुख जताने के लिए वो मैसेज देते हैं। या गांव देहातों में अगर आप जाओगे तो किसी पे घर पे किसी की मृत्यु होती है, तो 2-4 दिन तक उसका, जब तक दसवां चौथा कुछ होता नहीं है, रिलीजियस सेरेमनी या सैक्रिमेंटल सेरेमनी, तब तक लोग वहाँ पे उनके घर पे जाते हैं। ठीक है। फिर आता है पास फॉर। पास फॉर का मतलब होता है रिगार्डेड टू बी। द टाटास पास फॉर फिलान्थ्रोपिस्ट इन द कंट्री। पास फॉर मतलब किसी चीज के लिए जाने जाना। फिलान्थ्रोपिस्ट एक्टिविटी का मतलब होता है समाज सेवा। जैसे कोविड हुआ तो टाटा ने 2500 करोड़ जो है गवर्नमेंट को दिए। उनका जो 2% CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय द वे, जितने भी MBA CET की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं ना, वो इस बात को समझे कि गाइज MBA CET करने के बाद या MBA करने के बाद आपके लिए और एक सेक्टर खुला है जहाँ पे आप जाके काम कर सकते हो। 2 महीने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट कुछ कारणवश मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। कि हर बड़े कंपनीज में क्या होता है, एक CSR डिपार्टमेंट होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो क्या करते हैं कि कंपनी का जो सालाना इनकम है, सालाना आय है, मतलब मान लो कंपनी ने एक साल में 10,000 करोड़ कमाए हैं, तो उसका जो 2% है, मतलब मान लो आप 2,000 करोड़ या 200 करोड़, वो 200 करोड़ वो क्या करते हैं, समाज के भलाई के लिए खर्च करते हैं। तो रिलायंस फाउंडेशन है, टाटा फाउंडेशन है। अब जो ये जामनगर डिस्ट्रिक्ट में जो वन तारा नाम का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे एनिमल्स को रेस्क्यू की के बचाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, 13 एकड़ में फैला हुआ है वो, छोटा सा हाथियों के लिए। फिर धीरे धीरे वहाँ पे अभी और बढ़ रहा है। तो वो रिलायंस कंपनी क्या करती है, उनका जो CSR का फंड है, वही फंड वो जानवरों की सेवा के लिए लगा देती है। तो हर MNCs में, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में होता है। तो MBA करने के बाद आप स्पेसिफिकली, अगर आपने CSR में स्पेशलाइजेशन किया है, वो आपको एक सब्जेक्ट भी होता है, तो आप CSR में काम कर सकते हो। अदरवाइज MBA करते करते इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आप 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हो, PG डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदरवाइज आप MBA करते करते MA इन CSR भी कर सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो करने के बावजूद भी आपको जॉब्स के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं। तो थोड़ा ट्रेडिशनल वे से अलग जाके भी आप नौकरी पा सकते हैं वहाँ पे। फिर आता है पास ऑफ। पास ऑफ मीन्स टेक प्लेस। द इलेक्शंस आर लाइकली टू पास ऑफ पीसफुली। होना, यार ऐसा लग रहा है कि अभी इलेक्शन शांतिपूर्ण रूप से हो जाएंगे। देन कम्स पास वन सेल्फ ऑफ, शो ऑफ, दिखाना। द हिपोक्राइट्स ऑलवेज पास देमसेल्व्स ऑफ एज ऑनेस्ट पर्सन्स। जो हिपोक्राइट्स होते हैं ना, ढोंगी लोग, झूठे लोग, वो अपने आप को बहुत ही ईमानदार दिखाने की कोशिश करते हैं, वास्तविकता में वो होते नहीं। तो पास ऑफ का मतलब क्या होता है, पास ऑफ का मतलब होता है पास वन सेल्फ ऑफ, कि आप जैसा नहीं हो वैसा जताने की कोशिश करना। देन कम्स पास थ्रू। पास थ्रू का मतलब है गो थ्रू, अंडरगो, एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है सहन करना। अंडरगो मतलब किसी ट्रेनिंग को आप कर रहे हो। गो थ्रू मतलब किसी चीज के अंदर से जाना। ही इज पासिंग थ्रू फिनेंशियल डिफिकल्टीज दीज डेज। सर आजकल आर्थिक समस्याओं से वो झूझ रहा है, ऐसा हम उदाहरण लेते हैं, म्हणजे त्याला आर्थिक अडचणी आहेत। देन कम्स पास आउट। पास आउट मीन्स लिव आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन। आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गया, आप चले गए। द कैडेट्स विल पास आउट नेक्स्ट मंथ आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग।
इनका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो पास आउट हो जाएंगे। फिर आता है पुल डाउन। पुल डाउन मीन्स डिमोलिश अ स्ट्रक्चर। व्हाई डिड दे पुल द शॉप्स डाउन, उन्होंने उस शॉप को क्यों गिरा दिया, ऐसा हमने उदाहरण लिया। देन आता है पुल ऑफ। पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सीड। इंडिया पुल्ड ऑफ विक्ट्री इन द लास्ट स्टेज ऑफ द मॅच। पुल्ड ऑफ, पुल्ड ऑफचा मराठीत अर्थ होतो खेचून आणणे, शेवटचा सामना आहे, तुम्ही जर त्याच्यात जिंकलात तर फिर बल्ले बल्ले, मग त्यावेळी आपण काय करतो, खूप जास्त प्रयत्न करतो, त्याला म्हणतात विजय खेचून आणणे। जैसा अभी विमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ, एक्चुअली आई डू नॉट हैव अ हैबिट ऑफ वाचिंग क्रिकेट, थोड़ा हाईलाइट या पढ़ लेता हूँ मैं, तो मेरे ख्याल से 3 मैचेस कुछ इंडियन वीमेन टीम हारी थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने पुल ऑफ किया। पुल ऑफ मतलब सेमीफाइनल भी जीते और फाइनल भी जीते, तो इसका मतलब होता है पुल ऑफ करना म्हणजे एखादा विजय स्वतःकडे खेचून आणणे। इंडिया पुल्ड ऑफ विक्ट्री इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ द मॅच। देन कम्स पुल थ्रू। पुल थ्रू मीन्स रिकवर फ्रॉम इलनेस, एखाद्या आजारातून बरे होणे, त्याला एक दुसरा शब्द आहे रिकपरेट म्हणतो आपण त्याला, ये ध्यान रखना है दोस्तों, रिकपरेट। रिकपरेट का मतलब होता है कि आप बीमार थे पर धीरे धीरे अभी आपके हेल्थ में सुधार हो रहा है। आई थिंक शी विल पुल थ्रू हर सीरियस इलनेस वेरी सुन, मुझे लगता है उसको जो बीमारी है उससे वो जल्द ही अच्छी हो जाएगी। फिर आता है पुल अप। पुल अप मीन्स स्टॉप स्कोल्ड, स्टॉप हो जाना या स्कोल्ड कर देना। द स्टूडेंट्स वर पुल्ड अप बाय द प्रिंसिपल फॉर देयर मिसबिहेवियर विद द क्लास टीचर। द स्टूडेंट्स वर पुल्ड अप बाय द प्रिंसिपल फॉर देयर मिसबिहेवियर विद द क्लास टीचर। तो पुलअप का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जो थी उसने विद्यार्थियों के गलत बर्ताव के लिए उनको क्लास से बाहर निकाला, मतलब स्टॉप किया, स्कोल्ड किया। स्कूल में कभी कभी टीचर लोग मार देते थे बच्चों को पहले, अभी तो कोई नहीं मारता है। देन कम्स पुल विथ। पुल विथ मीन्स लिव टुगेदर, गेट ऑन विथ, किसी के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना या साथ में रहना। ही इज पुलिंग वेल विथ हिज वाइफ दीज डेज। ओ माय गुडनेस, आजकल उसके पत्नी के साथ, बीवी के साथ उसका ठीक ठाक चल रहा है। आई डोंट नो हाई, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद पत्नी से झगड़ा होते रहता है। मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन बिलीव करता हूँ। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं तो झगड़ा होने का कोई रीज़न है नहीं। और जहाँ तक मैंने स्पिरिचुअलिटी को समझा है, हम क्या करते हैं दोस्तों, जिन लोगों के साथ हम डेली बेसिस पे रहते हैं ना, हम उनको समझना ही नहीं चाहते। मतलब मान लो गलती से घर में कुछ हो गया है, जैसे तेल का डिब्बा गिर गया, थोड़ा सा तेल जो है वो ज़मीन पर आ गया, तो तुरंत हम गुस्सा होकर हमारे भाई बहन माँ बाप को बोल देते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें जानबूझकर हुई है? नहीं, कोई भी अपना नुकसान जानबूझकर नहीं करना चाहेगा। तो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अगर आपने अपनी बढ़ा ली है, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपका बढ़ गया है, तो मुझे लगता है आपके पार्टनर के साथ या फिर आपका फ्रेंड हो, आपका भाई बहन माँ बाप वाइफ हस्बैंड, उनके साथ कभी भी आपका झगड़ा नहीं हो सकता। आजकल इंडिया का अगर हम सर्वे देखेंगे अभी, तो पति पत्नी में डिवोर्स का प्रमाण ज़्यादा है, झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, कोर्ट केसेस ज़्यादा पेंडिंग है। तो उसके पीछे की वजह है नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स फीलिंग, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ना करना। अगर आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना सीखोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके साथ लाइफ में कभी नहीं होगी। देन कम्स पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है क्रश, कीप डाउन। द रायट्स वर पुट डाउन बाय द लोकल पुलिस। पुट डाउन का मतलब होना क्रश करना, त्याला पांगवणे असा शब्द आहे मराठीमध्ये। लोकल पुलिस आई, लाठीचार्ज किया, जो राइट चल रहा था उसको खत्म किया। देन कम्स पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन, अवॉइड, डिस्करेज। पुट ऑफ, प्लान पुट ऑफ करने, शूज पुट ऑफ करने। द मीटिंग हैड टू बी पुट ऑफ बिकॉज द लॉन्ग टाइम, अब ज़्यादा समय हो गया था तो मीटिंग को पुट ऑफ मतलब उसको पोस्टपोन करना पड़ा। देन कम्स पुट ऑन। पुट ऑन माने पहनना, वेयर, है ना। पुट ऑन योर जैकेट, put off your jacket, put on your shoes, put off your shoes. Then it is difficult to put on the appearance of innocence for a long time. अब बहुत समय के लिए अपने चेहरे पे निष्पास भावना बनाए रखना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, अगर आप नेचुरली इनोसेंट है देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ लोग होते हैं हिंसक होते हैं बट चेहरे पे बना देते हैं कि मैं इनोसेंस हूँ, ऐसा नहीं होता है। फिर आता है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, बुझा देना या नष्ट करना। द फायर वॉज पुट आउट सडनली, तुरंत ही आग को नष्ट किया गया। देन कम्स पुट अप। पुट अप का मतलब होता है स्टे, क्वेश्चन, कहीं पे भी रहने के लिए जाना। ही इज पुटिंग अप एट अ हॉस्टल दीज डेज, आजकल वो हॉस्टल पे ही रह रहा है। देन कम्स पुट अप विथ। पुट अप विथ मीन्स टॉलरेट पेशेंटली, किसी भी चीज़ को बहुत संयम के साथ क्या करना, टॉलरेट करना, सहन करना। फॉर एन ऑनरेबल पर्सन,
It is difficult to put up with the haughty behavior of the directors. हॉटी का मतलब होता है नॉटी बिहेवियर, गलत, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ गलत बिहेव करने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ शांति से उसकी बातों को सहन करना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है। देन कम्स राउंड अप। राउंड अप का मतलब होता है अरेस्ट। ओके, एक आता है वाइंड अप। वाइंड अप का मतलब होता है गोष्टी गुंडाळून ठेवणे, बंद करणे। राउंड अप का मतलब अरेस्ट है। द पुलिस राउंडेड अप एंटी सोशल एलिमेंट्स लास्ट नाइट। कल रात में उन्होंने असामाजिक लोगों को गिरफ्तार किया। असामाजिक मतलब जो समाज में झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं उनकी बात हो रही है। देन कम्स रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है परस्यू, हैंकर आफ्टर। वी शुड नॉट रन आफ्टर मनी, मतलब के पीछे भागना। वी शुड नॉट रन आफ्टर मनी, हमको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है पैसे के पीछे आप भागोगे नहीं तो पैसा आप कमाओगे कैसे, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग है, डू नॉट बिकम अ फिलोसोफर अंटिल यू गेट रिच। तो उसने अर्नब गोस्वामी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, फर्स्ट गेट रिच एंड देन बिकम अ फिलोसोफर, मतलब पहले पैसे कमा लो और फिर लोगों को पैसे के बारे में ज्ञान दो। तो ऐसा ये सेंटेंस है, मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। देन कम्स रन डाउन। रन डाउन मीन्स क्रिटिसाइज पुअर हेल्थ। हेल्थ आपकी दिन ब दिन डेटोरिएट होना। क्रिटिसाइज मतलब किसी पे ना छल कपट करके उसको क्रिटिसिज्म करना, टीका टिप्पणी करना। एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग इलनेस शी हैज रन डाउन अ लॉट, मतलब हेल्थ, अब ज्यादा दिन बीमार होने के कारण धीरे धीरे उसकी हेल्थ खराब हो रही है। देन कम्स रन इनटू। रन इनटू मीन्स कम अक्रॉस, मीट बाय चान्स। अचानक एखाद्या व्यक्तीशी ज्यावेळी तुमची भेट होते तेव्हा त्याला आपण रन इनटू असा शब्द वापरतो। फॉर एग्जाम्पल कल मुझे मेरा दोस्त मिला 2 साल के बाद, तो मैंने बोला कि अरे आई 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 रैन इनटू माय फ्रेंड कृष्णा, इसका मतलब अचानक से मेरी और उसकी मुलाकात हो गई। देन कम्स रन आउट। रन आउट का मतलब है अरे वी आर रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल, आई एम रनिंग आउट ऑफ एनर्जी, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, इसका मतलब कम टू एन एंड, कि भाई अब उसका एंड होने वाला है। व्हेन द रेशंस रैन आउट द हेड ऑफिस वाज इन्फॉर्म। आर्मी में जब आप काम करोगे तो रेशन होता है, तो रेशन जब खत्म हो जाता है तो आपके हेड ऑफिस पे क्या किया गया, इन्फॉर्म किया गया कि भाई खाना भेज दो नहीं तो लोग मरेंगे यहाँ भूख से। फिर आता है रन ओवर। रन ओवर मीन्स क्रश अंडर। फुटपाथ पे सोए हुए लोगों पे रात में गाड़ी आती है उनको कुरेद के चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं रन ओवर। ही वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग कार। स्पीडिंग कार थी और वो कार ने उसको धक्का देके उसके बॉडी के ऊपर से वो निकल गई। देन कम्स रन थ्रू। रन थ्रू मीन्स वेस्ट मनी, पैसों की बर्बादी करना, पैसे जाया करना। इट इज अ पीटी दैट ही हैज रन थ्रू हिज फॉर्च्यून ओवर गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग। रन थ्रू, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, दारू पीना, मदिरा प्राशन करना। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उसने अपनी पूरी संपत्ति जो है दारू और जुए के चक्कर में गंवा दी। देन सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है टू एस्कॉर्ट अ गेस्ट फॉर हिज डिपार्चर। सी ऑफ करना, अरे मैं उसको सी ऑफ करके आता हूँ, ओके आई विल कम टू सी यू ऑफ, म्हणजे एखादा गावाला जात असेल तर त्याला सोडायला जाणे। आपल्या घरी पाहुणे आले की आपण त्यांना बस स्टॉपला सोडायला जातो, स्टेशनला सोडायला जातो, एअरपोर्टला सोडायला जातो आणि मग तिथून बाय असा हात वगैरे दाखवतो, तर त्याला काय म्हणतात, सी ऑफ करणे, म्हणजे एखाद्याला बाय बाय करणे प्रवासासाठी है ना। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट द स्टेशन टू सी हिम ऑफ। स्टेशन पे उसको सी ऑफ करने के लिए, मतलब वो कहीं जा रहा था तो उसको त्याला वाटी लावायला त्याचे मित्र आले होते, अशा अर्थाने आपण ते वापरले। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। देन कम सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है डिस्कवर समथिंग हिडन मोटिव, एखादी लपलेली गोष्ट शोधून काढणे, एखादा सिक्रेट तुम्हाला माहित होणे। मॅन हॅज ग्रोन सो क्लेवर दॅट इट इज डिफिकल्ट टू सी थ्रू हिज ट्रिक्स, की माणूस इतका हुशार झालाय की आता तू काय ट्रिक खेळेल हे पाहणं आपल्यासाठी अवघड झालंय, म्हणजे डिस्कवर करू शकत नाही। देन कम सेंड फॉर। सेंड फॉर मीन्स समन, एखाद्याला समन्स बजावणे, आदेश बजावणे। शी सेंट फॉर अ डॉक्टर व्हेन अ हस्बैंड फेल इल। जब उसका पति बीमार हुआ तो उसने डॉक्टर को आदेश दिया कि भाई आप जाओ और उसको चेक करो। देन कम्स सेट अबाउट। सेट अबाउट का मतलब होता है स्टार्ट डूइंग। एज सुन एज शी रीच्ड होम शी सेट अबाउट कॉलिंग ऑफ हर फ्रेंड्स। जैसे ही वो घर पे गई उसने अपने दोस्तों को फोन करना शुरू किया। सेट अबाउट मतलब किसी भी एक्टिविटी को करना शुरू करना। देन कम्स सेट असाइड। सेट असाइड मीन्स अलोकेट, स्ट्राइक डाउन, टर्न डाउन, नकार देणे एखाद्या गोष्टीला। द हाई कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट इन दिस सेंसिटिव मैटर। मतलब क्या क्या, हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का जो निर्णय था उसको थोड़ा सा बाजू में रख दिया। देन कम सेट इन। सेट इन का मतलब होता है बिगिन, शुरुआत करना। एज सुन एज द समर सेट्स इन
द रेप्टाइल्स कम आउट ऑफ हाइबरनेशन। जैसे ही समर की शुरुआत होती है तो जो रेप्टाइल्स होते हैं ना वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हायबरनेशन का मतलब क्या आहे, एक सायंटिफिक टर्म आहे दोस्तों. तुम्ही पहा उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये तुम्हाला बेडकं जास्त दिसत नाही. ते पावसाळ्यात जास्त दिसतात कारण तो त्यांचा रिप्रोडक्टिव्ह पिरियड आहे आणि हिवाळ्यात असतात. पण उन्हाळ्यामध्ये तुम्हाला बेडकं असेल, साप असेल, स्नेक, ये कुछ रेप्टाइल्स आपको ज़्यादा दिखते नहीं है बाहर. क्यों नहीं दिखते हैं? ते जातात हायबरनेशन्समध्ये. म्हणजे 6-6 महिने ते काय करतात, एकाच जागी राहतात आणि स्वतःला प्रोटेक्ट करतात. आता उन्हाळ्यामध्ये नदी, तलाव सगळे कोरडे होतात. अब उस कंडिशन में जो एनिमल्स है उनको अपना बचाव भी करना है. एखादा मोठा दगड आहे आणि त्या दगडाखाली जाऊन तो बेडूक काय आहे, लपलेला आहे. म्हणजे तो थंडावा शोधतो आणि स्वतःला तिथे प्रोटेक्ट करत असतो. तो इसीलिए आपको समर सीजन में ज़्यादा रेप्टाइल्स रास्ते पे नहीं दिखते हैं. देन कम्स सेट ऑफ. सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इव्हेंट्स, प्रोसेस, इम्प्रूव्ह. एखाद्या गोष्टीची काय करणे, तयारी करणे. कॉस्मेटिक सेट ऑफ द नॅचरल ग्रेस. ओके, मतलब इम्प्रूव करना. प्राइवेटाइजेशन हैज सेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन फॉरेन ट्रेड. मतलब क्या हुआ की प्रायव्हेटायझेशन के कारण परदेशी गुंतवणूक जी आपल्याकडे होतीये त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या घटना घडत आहेत. देन कम सेटअप. सेटअप का मतलब है एस्टैब्लिश. अरे सर मेरा सेटअप चल रहा है, मतलब क्या, आप किसी इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर रहे हो. द फैक्ट्री वॉज सेटअप बाय हिज अंकल. ये फैक्ट्री उसके अंकल के द्वारा सेटअप की गई थी. सेट फोर्थ. सेट फोर्थ का मतलब होता है स्टार्ट ऑन अ जर्नी, एक्सप्लेन. एखाद्या प्रवासाला सुरू करणे. द पार्टी विल सेट फोर्थ इट्स व्ह्यूज ऑन ग्लोबलायझेशन ॲट अ पब्लिक रॅली. पार्टी आता ग्लोबलायझेशनवर त्यांची जी मत आहे त्यांना ते सार्वजनिक करतील. देन कम्स सेट आउट. सेट आउट माने स्टार्ट आउट ऑन अ जर्नी. एखाद्या प्रवासाची, किसी भी सफर की शुरुआत करना. नो सुनर वॉज द हंटर इन्फॉर्म्ड ऑफ लॉयंस प्रेजेंस इन द फॉरेस्ट देन ही सेट आउट. जैसे ही शिकारी को पता चला कि जंगल में शेर आ गया है वो तुरंत उसकी शिकार करने के लिए चल पड़ा. ठीक है. एक आपको दोस्तों थोड़ा सा एक आयरनी लगेगी. डॉक्टर सलीम अली जो है इनको ऑर्निथोलॉजी का जनक कहा जाता है. पक्षी तज्ञ म्हणतात त्यांना. आणि आसाममध्ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है. जिम कॉर्बेट नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर था. तो सलीम अली और वो एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे. उनकी बहुत सारी किताबें भी मैंने पढ़ी है. तो सलीम अली जी का आत्मचरित्र जो है, ऑटोबायोग्राफी, उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने शेर को भी खाया है. मतलब शेर को शिकार किया, मारा और उनका जो मटन मांस होता है ना वो बना के खाया है. मतलब कितनी आयरनी है कि जंगल को प्रोटेक्ट करने वाले लोग ही शेर का मटन जो है वो खा रहे हैं. ये उनके आत्मचरित्र में उन्होंने खुद लिखा है. इट इज़ एन आयरनी कि कोई आदमी जब इतना काम कर सकता है नेचर कंजर्वेशन के लिए, वो ऐसे कैसे सोच सकता है. ठीक है. फिर आता है सिट बैक. सिट बैक का मतलब होता है रिलैक्स करना. ही बिलीव्स दैट ही हैज द राइट टू सिट बैक व्हाइल अदर्स शुड वर्क हार्ड. उसको लगता है कि बाकी लोग काम कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सीट बैक करता हूँ, मतलब रिलैक्स करता हूँ. ठीक है. देन आता है सिटअप. सिटअप मीन्स स्टे आउट ऑफ बेड, स्टे अप. जागृत रहने, झोपने ना, और अपने बेड से बाजू बैठना. शी सैट अप टिल हर सन रिटर्न. जब तक उसका बच्चा वापस नहीं आया तब तक वो जागरूक रही. देन कम स्टैंड बाय. स्टैंड बाय पे रखा जाता है टीम को. स्टैंड बाय का मतलब है सपोर्ट, हेल्प. ऑल्दो ही प्रॉमिस टू स्टैंड बाय मी इन डिफिकल्टीज, ही डिड नॉट लिव अप टू इट. तो उसने वादा किया था कि वो मेरे कठिन समय में मेरे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन उसने वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं किए. डिड नॉट लिव अप टू इट मतलब उसने वो वादा पूरा नहीं किया. फिर आता है स्टैंड फॉर. स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट. TC stands for Technical Education Certificate. Stands for का मतलब है representation. For example, AIR, All India Radio. Then comes stand out. Stand out means to be conspicuous. He stood out from the crowd because of her amiable manners. बाकी लोकांपेक्षा थोडी ती वेगळी ठरली कारण तिचं मैत्रीपूर्ण स्वभाव होता. Then comes stand up for. Stand up for का मतलब है डिफेंड. किसी भी चीज को डिफेंड करना. इट इज योर ड्यूटी टू स्टैंड अप ऑलवेज फॉर द पुअर. यह आपका नैतिक कर्तव्य है कि गरीब लोगों को हमेशा आप मदद करें. देन कम स्ट्राइक ऑफ. स्ट्राइक ऑफ मीन्स रिमूव फ्रॉम द लिस्ट. यादीतनं नाव काढणे. हिज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ द एडमिशन लिस्ट. एडमिशन लिस्ट से उसका नाम निकाला गया. देन कम्स टेक आफ्टर. टेक आफ्टर मीन्स रिजेंबल. जैसे कोई लड़की है वो अपने मम्मी जैसी दिखती है, कोई लड़का है अपने पापा जैसा दिखता है, तो दोनों में अगर अपीयरेंस सेम है तो हम वहाँ पे यूज करेंगे टेक आफ्टर. शी ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ हर मदर सिंस शी टेक्स आफ्टर हर मदर.
यार उसको जब भी देखता हूँ तो मुझे उसके मम्मी की याद आती है, क्योंकि वो उसके मम्मी जैसी ही दिखती है। देन आता है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब है राइट। शी वॉज बिजी इन टेकिंग डाउन द डिक्टेशन विच द टीचर वॉज गिविंग। तो सर ने बोर्ड पे जो भी पढ़ाया ना वो अपने नोटबुक में लिख रही थी। टेक डाउन का मतलब है लिख लेना। देन कम्स टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब प्लेन टेक ऑफ करता है ना, रिमूव लीव द ग्राउंड। जब प्लेन जमीन को छोड़ के हवा में उड़ता है तो उसको हम टेक ऑफ कहते हैं। तो पहले उड़ने से पहले 400 की स्पीड से वो प्लेन भागता है, इंजन उसका गर्म हो जाता है और फिर एक समय आता है धीरे से वो हवा में उड़ने लगता है। तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी टू टेक ऑफ इन द absence ऑफ हेवी इन्वेस्टमेंट। देन कम्स टेक ओवर। टेक ओवर मीन्स टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियों को लेना या अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना। द एजेंसी ट्राइड टू टेक ओवर अनदर कंपनी। एजेंसी ने दूसरी कंपनी की जिम्मेदारी लेने की योग्यता दिखाई। देन कम्स टेकन टू। टेकन टू मीन्स फॉर्म अ हैबिट, किसी आदत को तैयार करना। ही टुक टू वियरिंग ब्लैक लेदर जैकेट्स। उसने ना ब्लैक लेदर जैकेट पहनना शुरू कर दिया। देन कम्स टेकअप, स्टार्ट अ हॉबी और स्टडी और ऑक्यूपाई। ही हैज टेकन अप मॉडलिंग एज अ करियर। उसने मॉडलिंग अपना करियर के तौर पे लिया। देन कम्स टेल अपॉन, अफेक्ट एडवर्सली। आई हैव वार्नड हिम दैट हेवी वर्क विल टेल अपॉन हिज हेल्थ। मतलब मैंने उसको पहले ही ये जता दिया है कि आप ज़्यादा काम करोगे तो इससे आपकी हालत खराब हो सकती है, ठीक है। फिर आता है टेकन इन। टेकन इन का मतलब है बी डिसीव्ड। फॉर ऑल योर इंटेलिजेंस यू आर लाइकली टू बी टेकन इन बाय इम्पोस्टर्स। ओके, ये हमने लिया है फ्रेजल वर्ब यहाँ पे। देन कम्स टेक फॉर। टेक फॉर मीन्स सपोज टू बी आइडेंटिफाई, बस आप कोई चीज़ करने ही वाले हो। आई टुक द स्काउंड्रेल फॉर अ नोबल पर्सन। आई टुक द स्काउंड्रेल फॉर अ नोबल पर्सन। एक्चुअली स्काउंड्रेल ये एक गाली है हिंदी में या इंग्लिश में। अब इसका हिंदी अनुवाद में नहीं बताऊंगा, वो काफ़ी वल्गर वर्ड आता है। देन कम्स टेकन अबैक। टेकन अबैक मीन्स बी सरप्राइज। जब आपको बहुत आश्चर्य होता है ना तो टेकन अबैक आप यूज करोगे। आई वॉज टेकन अबैक टू हियर ऑफ द न्यूज ऑफ हिज फेलियर। अरे यार वो फेल हुआ ये पता चला और मुझे आश्चर्य हुआ। देन कम्स टॉक ओवर, डिस्कस अ मैटर। आई अग्री टू गो होम एंड टॉक ओवर द मैटर। मैंने घर जाने का सोचा और इस मैटर को डिस्कस करने का सोचा। टॉक ओवर मीन्स कैन वी टॉक ओवर, कैन वी टॉक ओवर क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कैन वी टॉक ओवर आवर स्टडीज, कैन वी टॉक ओवर आवर लाइफ। ऐसा कोई भी उदाहरण आप ले सकते हो। देन कम्स टर्न डाउन। टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट, स्ट्राइक डाउन, एखाद्या गोष्टीला नकार देणे। आई टर्न डाउन द रिक्वेस्ट ऑफ माई फ्रेंड टू गो आउट टू शिमला। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि चलो हम शिमला जाते हैं, लेकिन मैंने पोलाइटली उसे कहा, नकार दिया। टर्न डाउन करणे म्हणजे एखाद्या आलेल्या ऑफरला नकार देणे। आय टर्न डाउन दॅट ऑफर। देन कम्स टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मीन्स स्टॉप, स्विच ऑफ। प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू टर्न ऑफ वाटर टैप बिफोर यू गो आउट। बाहर जाने से पहले नल का पानी आपको बंद करना है। देन कम्स टर्न ऑन। इसका मतलब स्विच ऑन, स्टार्ट। शी टर्न ऑन द शावर टू टेक बाथ। शॉवर मतलब ऊपर के नल से पानी आता है, तो नहाने के लिए उसने शॉवर को टर्न ऑन किया। देन कम्स टर्न ओवर, चेंज, कैप्साइज, अपसेट। द बोट टर्न ओवर एंड 10 persons वर ड्रोन्ड। बोट टर्न ओवर मतलब क्या हुआ, चेंज हो गई और 10 लोग मर गए। टर्न आउट। टर्न आउट मीन्स प्रूव, रिवील, एक्सपेल। नथिंग एवर टर्न आउट राइट फॉर मी इन लाइफ। आज तक मेरे लिए जिंदगी में कुछ भी चीजें सही नहीं हुई है। देन कम्स टर्न अप। अराइव, टेकन प्लेस। हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। अब वो कौन बता सकता है कि आगे क्या होगा। देन कम्स वॉच आउट। वॉच आउट मीन्स लुक आउट, केयरफुल। इफ यू डू नॉट वॉच आउट ही माइट हार्म यू। अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो वो तुम्हें हार्म करेगा। देन कम्स वाइप अवे। वाइप अवे मीन्स क्लींस, रिमूव, किसी भी चीज को निकाल देना। द मार्क्स ऑफ ब्लड वर वाइप्ड अवे बाय द अक्यूज। अक्यूज मतलब जिसपे आरोप लगा है, और कोर्ट का रूल कहता है आई मीन द पर्सन इज नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। जब तक प्रूव नहीं होता तब तक आप उसको गुनहगार नहीं मान सकते, वो अक्यूज कहला जाएगा। वाइप आउट, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। वी मस्ट ट्राई टू वाइप आउट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। वाइंड अप मीन्स ब्रिंग टू एन एंड। वी वर फोर्स टू वाइंड अप द बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ हेवी लॉस। वर्क आउट, solve the problem. Okay, sir, I will work out for this problem. He is very intelligent and can work out any difficult problem. Work up means incite, instigate. The politician should not try to work up communal frenzy. Work upon means influence करना, बढ़ावा देना।
द लीडर ट्राइड टू वर्क अपॉन द मॉब, और लीडर ने क्या किया, मॉब को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, ये ऐसा हमने उदाहरण लिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो एडवांस पार्ट है वो हम देखेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, सो दैट वी कैन गेट अ लिटिल आइडिया ऑन हाउ the questions are being framed on this particular topic. I hope to see you in the next lecture. Until then, take care and bye bye all.